ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यार आप लोगों ने देखा होगा सिंस लास्ट 2 days यू वुड हैव रियलाइज समवेयर आई एम ट्राइंग टू शिफ्ट यू फ्रॉम आउटसाइड टू inside through various methods, introspection, blah blah blah. Yes, today we will take another concept called Pareto principle. Pareto principle किसी ने सुना भी होगा, ना भी सुना होगा तो नेट पे भी देखना, इंटरनेट पे मारना Pareto principle. Now this principle is also called 80-20 rule, law of the trivial few, principle of factor sparsity. मतलब 20% efforts, focused effort has the potential to give you 80% result. So this is called the Pareto principle. इसके बारे में आप नेट पे भी देखना. Now this concept I am using it the training here. समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? और इसका दूसरा काउंटर ये है कि अगर आपने गलत जगह 80% पे एफर्ट लगा दिया, वो कुल मिला के 20% भी नहीं देगा. Now we will see ये क्या है. Now I told you AFO Supreme one of the biggest emphasis is to identify SSB का expectation क्या है, where do you stand, how much is the gap, and then to see how to fill it. That's what we are doing it. So this is the gap, and this gap can be at the physical level, intellectual level, emotional level, at the SQ level. Now and आपने ये आप सबको पता OLQ दिखाना है. Now, unfortunately, what you people are doing, or we people as coaching are doing is, instead of showing you the gap and telling you how to bridge the gap, we are trying to mask it. Mask मतलब उसको छुपा ही दो. Now, this is with a faulty assumption कि आप इसको छुपाओगे और SSB वालों को ये पकड़ में नहीं आएगा. That's completely illogical. So हम जो जितने भी जो अभी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर. अब ये आपको एक लीडरशिप की ट्रेनिंग दे रहे, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, और आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो. दिस इज कंप्लीटली इलॉजिकल. सोच के देखो, एक पीजीटी में 1 या 2 फट्टा है, 10 बंदे, तो जिसके हाथ में फट्टा वो ब्रिगेडियर. यानी हम फट्टा उठाने वाले को देख रहे हैं, लेकिन आप इसको मान रहे हो. इसका मतलब समझ रहे हो क्या बोलो? समवेयर योर एफर्ट्स आर गोइंग डाउन. नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट, किसी ने बोल दिया कि भैया अगर जीटीओ का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 2 पीजीटी 2 एचजीटी 2.5 एकड़ चाहिए. अब ये आपके दिमाग में फंस गया कि आपको पीजीटी एचजीटी करना है तभी आपका. नो यार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पीजीटी कहां से आ गया? हम लोग क्या देख रहे हैं? आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. सो ये पीजीटी एचजीटी इज अ टूल टू टेस्ट दैट. सो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो गया तो ये तो अपने आप हो जाएगा. आपको पता नहीं मैं जो बोलूं समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, ये चिंदिया याद कर लिया. आर यू श्योर कि वहां के साइकोलॉजिस्ट ये देख रहे हैं कि कौन इस बुक के सारी कहानियों को अच्छे से रट के लाके लिख सकता है? इफ दैट वाज द केस, एवरीबडी शुड मेक इट, बिकॉज आफ्टर ऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो यही है. सोच के देखो. सो आर यू श्योर कि ये जो नोट्स मैं दे रहा हूं कोचिंग के नाम से, एसएसबी इज ओनली लुकिंग कि कौन इसको याद कर सकता है और कौन इसको बोल सकता है, लिख सकता है? आई डोंट थिंक इट इज द ट्रुथ. So there is lot of misconception that's in your head, है ना? Somebody says ये नोट्स बांध लो, इस तरह का नोट्स बांधने वाला रेकमेंड हो जाता है. आपने इसे भी मान लिया. इसका मतलब ये है कि you are putting lot of efforts which is actually not helping you to develop these qualities. सोच के देखो. So यहां पे आता है, और देखो, लोड नहीं उठाना लीडर बन जाएगा, आपने ये भी मान लिया. लोड नहीं उठाना आप लीडर बन जाओ, ये भी मान लिया. And similarly, you know, once I start talking to you, you will give me so many inputs. सर ये ऐसा भी बोलते हैं, लगे ऐसे भी बोलते हैं. कोई तो यहाँ तक बोलता है रस्सी से जीटीओ में हाथ काट लो और खून निकलता, पट्टी मत करो ना, करेज दिखेगा. अरे उस तरह रख लो. ये कौन सा तरीका है यार करेज दिखाने का? आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? आप क्या कर रहे हो? OLQ को अपने अंदर डेवलप करने की जगह आप उसकी एक्टिंग कर रहे हो. जैसे रामलीला में रावण की एक्टिंग होती है, हनुमान की एक्टिंग. अगर मैं हनुमान की एक्टिंग कर लूँ और मुखौटा पहन के घूमता रहूं तो क्या हनुमान बन जाऊंगा? नो यार. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस. नाउ यहां पे आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेटो. तो करना क्या है, आपको करना क्या है, ये समझने के लिए आपको ये पता चाहिए, चलना चाहिए कि एसएसबी आप में देख क्या रहा है. एसएसबी का फ्लो चार्ट, ऑल ऑफ अस नो दिस. एंड देन वी ऑल्सो नो एसएसबी इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन, एंड एसएसबी इज अ सबसेट ऑफ लाइफ. मतलब आप कुछ भी एसएसबी में वो नहीं कर सकते विच यू आर अदरवाइज नॉट डूइंग इन life. So many of you, when you come here and speak for lecture, if you're not confident, so you will be not confident there. If you're not able to express your ideas here, you cannot express it there. अगर आप यहाँ पर रट्टा मार के बोलते हो, वहाँ पे भी बोलोगे. So don't expect anything either from me or from yourself if you live in that comfort zone. So can I focus instead of TAT, fatta balli? How can I improve my
पर्सनालिटी। अभी हम पर्सनालिटी की इंप्रूवमेंट नहीं बात कर रहे, उस पर्सनालिटी को टेस्ट करने वाले टूल के रिजल्ट को ठीक कर रहे हैं। TAT, WAT, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? SSB के जो टेस्ट है, दे आर टूल्स टू टेस्ट एट व्हाट लेवल ऑफ डेवलपमेंट योर पर्सनालिटीज, और हम उस टूल्स को डेली कर रहे हैं और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा है। दैट्स अ फ्लॉ। अभी देखते करना क्या है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ SSB इन अ सिंप्लीफाइड डायग्राम। चाहिए तो आप इसको बाद में क्लिक भी कर लेना, ले भी सकते हो। देखो यार, ये कैंडिडेट हो, आप लोग हो, यस। आपका एक फिजिकल डायमेंशन है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड वैल्यू डायमेंशन, एंड देन आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। और हम चाहते हैं कि आपको टेस्ट करें क्योंकि आप ऑफिसर बनना चाहते हो, 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर। तो आपको बहुत क्लियर आपको क्या चाहिए। आपका एक ही प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं पता कि उन लोगों को क्या चाहिए। बस आपको इतना पता उनको 15 OLQ चाहिए, तो आप 15 OLQ दिखाने की कोशिश कर रहे हो विदाउट फोकसिंग ऑन वेदर इट एग्जिस्ट इन यू और नॉट। आप ये ध्यान ही नहीं दे रहे कि आपके अंदर ये सच में है, कमी है, इसको भरना है तो कैसे भरना है, इस पे नहीं ध्यान दे रहे। पता नहीं समझ में आ रहा है? आपको एक चीज क्लियर है, मुझे चाहिए क्या, 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर, बट वो तो रिटर्न गिफ्ट है। रिटर्न गिफ्ट मतलब आपको पहले देना पड़ेगा SSB को, और SSB को भी एक आदमी को नहीं, 3 आदमी को। सो आपको चाहिए 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर, इनको चाहिए डू यू हैव इट इन यू। सो दीज आर द 3 पीपल, दैट्स करेक्ट। नाउ क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसका मतलब है जो चीज उन्हें चाहिए उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 kg एप्पल चाहिए, आप दुकान में जाओगे, बोलोगे भैया 1 kg एप्पल दो, वो उठाएगा, एप्पल रखेगा और नाप के बोलेगा ये ले जाओ, पैसे लो, करेक्ट। 1 kg एप्पल चाहिए, 2 kg भिंडी चाहिए, मिल जाएगा। लेकिन हाउ डू आई नो डू यू हैव कोऑपरेशन? हाउ डू आई नो हाउ मच रीजनिंग यू हैव? आर यू करेजियस? ये मैं देख सकता हूं। इसका मतलब जो SSB के साइकोलॉजिकल टेस्ट है, दे आर नॉन फिजिकल एंटिटी। नॉन फिजिकल मतलब उसको फिजिकल टेस्टिंग से नाप नहीं सकते। आपका वेट नाप सकते हैं, मशीन पर खड़ा कर दिया, आप 60 kg हो, लेकिन आपका करेज कैसे नापेंगे? तो वहां पे एक इनडायरेक्ट तरीका यूज किया जाता है। इनडायरेक्ट मतलब क्योंकि जिस चीज को मेजर करना है वो फिजिकल नहीं है, वो मेजरेबल ही नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, आपको कुछ टेस्टिंग टूल्स के थ्रू डाल दिया। सो ये हो गया टेस्टिंग टूल। टेस्टिंग टूल का मतलब जैसे ब्लड टेस्ट कर रहा है तो ब्लड टेस्ट की मशीन, क्योंकि आपको तराजू पे खड़ा करके आपका वजन मिल जाएगा, लेकिन आपका कॉपरेशन, इंटेलिजेंस, सोशल एडेप्टेबिलिटी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, टेस्टिंग टूल। और उस टेस्टिंग टूल 3 टाइप के, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड GTO। विद इन दिस देयर आर वेरियस टेस्ट, और ये सारा टेस्ट किसका हो रहा है? एक ही कैंडिडेट का हो रहा है। कैंडिडेट तो कॉमन है, टेस्ट अलग अलग है, लेकिन कैंडिडेट कॉमन है। इट इज लाइक ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट साइकोलॉजिस्ट ले ले, तुम ले लो, GTO ले ले, सबका पास ब्लड तो वही आना चाहिए। और साइकोलॉजिस्ट 4 तरीके से कर रहा है, TAT, WAT, SRT, GTO 9 तरीके से कर रहा है, बट ब्लड तो एक ही है। तो ये इन्होंने आपको ठोक दिया, करेक्ट? यही होता है ना SSB में? अरे बोलो। तो आपको ये दे दिया, और ये सब क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपका कॉपरेशन, करेज, डिटर्मिनेशन, फिजिकल फिटनेस, स्टैमिना, इंटेलिजेंस, और इसको सीधा नाप नहीं सकते क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिर आप क्या करते हो, आप इस TAT को अंदर लेते हो, साइकोलॉजिस्ट पूछता है व्हाट लेड टू द सिचुएशन, GTO बोलता है GD खेलो, PGT करो, इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोलता है CIQ बोलो, अपना माँ बाप के बारे में बताओ, नंबर बताओ, यही सब कर रहा है ना। ये इंफॉर्मेशन आप कानों से, आंखों से, अपने सेंस ऑर्गन से क्या करते हो, अंदर करते हो, एंड देन इट गोज टू योर थिंकिंग फैकल्टी, सोच में जाता है, और सोच में जाके आप इंटरनल कम्युनिकेशन को डेवलप करते हो। क्या करते हो? आप सोचो क्या सीक्वेंस हो रहा है, क्या करते हो? TAT आते सबसे पहले कहां पे क्या हो रहा है? आपके सोच में व्हाट लेड टू द सिचुएशन क्रिएट होता है, और जब तक इसका क्रिएशन आप कर रहे हो इट इज योर्स। लेकिन जैसे ही इसको आपने, मैंने जो बोला
कोचिंग वाले ने जो बोला, डेड बॉडी का ड्रामा बना दो। आप अपने नंबर 1 इंटरनल कम्युनिकेशन को क्या कर रहे हो? पैसा देके चेंज करा रहे हो। और वो देख रहे हैं कि आपका नेचुरल परफॉर्मेंस में आपने जिंदगी में कभी फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर नहीं बोला होगा, जिंदगी में आपने कभी डेड बॉडी को देख के ड्रामा नहीं बोला होगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? समवेयर स्टेप नंबर 1 पे ही आप मैनिपुलेट हो रहे हो इन द नेम ऑफ ट्रेनिंग। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये चीज साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर जीटीओ को दिखाई देगा? बोलो। नहीं दिखाई देगा, वो तो आपके अंदर चल रहा है। यार अभी जो वर्ड आई एम स्पीकिंग, तेरे को कैन यू सी व्हेन आई एम स्पीकिंग यू आर थिंकिंग समथिंग? अरे यू आर थिंकिंग समथिंग इनसाइड। कैन यू हियर दैट? यस। यानी कि द फर्स्ट पर्सन हु हियर्स दिस इंटरनल कम्युनिकेशन इज यू योरसेल्फ। लेकिन मुझे वो चाहिए 1 कि मैं जानना चाहता हूं हाउ आर यू प्रोसेसिंग दिस इंफॉर्मेशन। अगर आप दिल्ली के मुकेश हो तो आप रेप की सोच आएगी, और अगर आप विष्णु श्रेष्ठा हो तो लड़की को बचाने के लिए वो आएगा। यानी कि आपके अंदर के बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, एटीट्यूड, नीड्स, उसके मुताबिक इन सिचुएशन पे आप क्या करोगे? अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस को एक्सरसाइज करके 1 क्रिएट करोगे। एंड व्हाट इज 1? एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसको कानों से नहीं सुन सकते, लेकिन जो आदमी क्रिएट करता है ही कैन लिसन टू इट। नाउ अगर यहां पे क्लैरिटी है तो वो क्लैरिटी आप बाहर एक्सप्रेस कर दोगे। यस। नाउ स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? स्टेप नंबर 2 में आप इस इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हो। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? समझे ये क्या लिखा मैंने? सो अगर ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है तो आप मानसा लिख के दे देते हो, बट क्या लिख रहे हो? 1। वाचा है तो आप क्या करोगे? 2। सॉरी, क्या बोलते हैं, वही जो सोच है उसको बोल दोगे। एंड कर्मना है तो कर दोगे। आपको समझ में आ रहा है? सो देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग, 1 विद इन यू, 2 आउटसाइड यू। और समझो मैं क्या बोल रहा हूं? 1 is within you which you can hear but I cannot. 2 is which you are expressing outside. So this is the internal communication which happens first, and this internal communication gets manifested on the outside. Now I told you it is a non-physical quantity. SSB का टेस्टिंग का मेजरमेंट्स आर नॉन फिजिकल, करेज, कॉन्फिडेंस। तो ये इनडायरेक्ट तरीका है। अगर वेट नापना होता तो सीधा ही नाप लेते, तो इनडायरेक्ट तरीके में साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने ये दिया और आपने उनको बदले में ये दे दिया। एंड यू क्लेम कि मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में ऐसा सोचता हूं, मानसा, मैं ऐसे बोलता हूं, मैं ऐसे करता हूं क्योंकि ये मेरी सोच है। ये सोच कॉमन है तीनों के पास। तो कॉन्फ्रेंस में कॉन्ग्रुएंस, इंट्रा टेक्निक आना चाहिए, इंटर टेक्निक एंड इंट्रा टेक्निक। जो आपने यहां पे साइकोलॉजिकल टेस्ट में सेल्फ डिस्क्रिप्शन में बोला कि ये मेरे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, इंटरव्यू के में जो सेल्फ इवैल्यूएशन की बात करते हैं वहां पे भी वो सेम ही होना चाहिए। आपका पीआईक्यू भी सेम ही होना चाहिए क्योंकि आप एक हो। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? नाउ तो साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर को क्या मिला? ये डायरेक्टली नहीं मिला। क्या मिला? इनडायरेक्टली ये मिल गया। अब ये लोग क्या करते हैं इसको? अच्छा हाँ, दूसरा बात, स्टेप नंबर 2 करने के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए। स्टेप नंबर 2 को करने के लिए आपको, स्टेप नंबर 1 के लिए लैंग्वेज नहीं चाहिए क्योंकि वो तो अंदर चल रहा है। अंदर जो चल रहा है वो मातृभाषा में भी चल सकता है। आपको समझ में नहीं आया? इसका मतलब स्टेप नंबर 2, व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स ऑब्लिक, वो वहां पे भाषा की, अभी देखो यहां पे पावर ऑफ इट इज द एबिलिटी टू पुट अक्रॉस वंस। तो आइडिया कहां? स्टेप नंबर 1 पे। आइडिया इज इन स्टेप नंबर 1। और इस स्टेप नंबर 1 को आप क्या कर रहे हो? लिखित में मानसा, बोलकर वाचा, कर कर कर्मणा। और कैसे? एडिक्वेटली। उसके लिए अगर 1 एडिक्वेट है तो 2 एडिक्वेट हो जाएगा।
विथ ईज, अगर ईज के साथ वन बन रहा है और ईज के साथ एक्सप्रेस हो रहा है तो भाषा भी है और भाव भी है। एंड क्लैरिटी, अगर वन में क्लैरिटी है तो टू में क्लैरिटी। आप सोचो यार, यस नो। सो मैंने एक वीडियो बनाया था पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जहां पे मैंने बोला था आपको बंदूक पे भी काम करना पड़ेगा और कंटेंट पे भी। तो गोलियां जो है वो है वन। व्हाट इज दैट? गोलियां है वन, आइडिया, लेक्चर इट, आइडिया। लेकिन टू के लिए बंदूक चाहिए। नहीं समझ में आया क्या बोलना यार? आई होप यू क्लियर। तो आपने देखा होगा इस क्लास में आप लोगों को ही पता चल रहा है कि मेरा वन खराब है, कोई बोलता सर मेरा टू भी, दोनों ही खराब है। किसी का टू अच्छा है लेकिन वन की कमी है। और जिसके पास वन और टू दोनों आ गया उसका कॉन्फिडेंस यहां पे ठक 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 करके उठता है। जिनके अंदर इच्छा शक्ति है वो अपना वन को क्लियर कर सकता है और टू को भी कर सकता है। लेकिन टू में किस लोगों को शर्म आता है, सर मैं बोलूंगा गलत हो जाएगा, इसका मतलब क्या, मेरी बंदूक ठीक। यार आई होप दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी क्लियर। इन द पावर ऑफ एक्सप्रेशन वीडियो आई हैव शोन कि आपके पास भाषा, कंटेंट भी चाहिए, बंदूक भी चाहिए। उसका रिक्वायरमेंट देख लो कहां पे। सो व्हाट लेड टू द सिचुएशन, आइडिया इज द कंटेंट एंड उसको पेपर में लिखोगे दैट इज द बंदूक। तो आपको दोनों जगह काम करना पड़ेगा। अभी आप क्या कर रहे हो कोचिंग में, ये गोलियां आप क्रिएट नहीं करते हो, आपको वो बाहर से डालते हो और आप बोलते हो ये मेरा है। ओके, अगला स्टेप में देखो क्या होता है। अगला स्टेप में मानसा आपका ये डायरेक्टली नहीं मिल रहा उसको, लेकिन आपने यहां लिख दिया। अब ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट है, ये जो आपने लिखा ये क्या है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब फिनिश्ड आउटपुट। लेकिन ये प्रोडक्ट बना कैसे, प्रोसेस से। सो प्रोसेस इज द इंटरनल मैकेनिज्म which processes the stimulus and product is the final outcome। तो एक वीडियो है प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस, जहां पर मैंने बिस्किट वाला दिखाया था। बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है और बिस्किट टूट रहा है, तो ये बिस्किट है और ये बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है। आप बिस्किट ठीक कर रहे हो, फैक्ट्री को ठीक नहीं कर रहे हो। ओके, अभी ये लोग क्या करते हैं देखना, ये लोग इस प्रोडक्ट को लेते हैं और अपने अपने इंटेलिजेंस के थ्रू उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा देखो, आपका इंटेलिजेंस एक्चुअली इस मीडियम के थ्रू इनके इंटेलिजेंस को जाके हिट करना चाहिए। और समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? डू दिस यार। लेकिन ओनली स्ट्रेट कहां पे हो रहा है, इंटरव्यू में स्ट्रेट हो रहा, मुंह से बोलते हो सीधा इधर जाता है। बाकी दो में स्ट्रेट नहीं है, इट इज इनडायरेक्ट। इंटरव्यू में कैंडिडेट का इंटेलिजेंस सीधा इंटरव्यूइंग ऑफिसर के इंटेलिजेंस से बात करता है, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट में इट इज नॉट डायरेक्ट। पहले मैं अपनी बुद्धि लगा के व्हाट लेड टू सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग को पेन के माध्यम से पेपर पे उतारता हूं, फिर पेपर से वो कहां जाता, साइक के पास। एक चीज देखना, आप चाहते हो कि आपको 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर मिल जाए। अब आप देखते हैं कि ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ ने इंडिपेंडेंटली आपको क्लियर करना है, रेकमेंड करना है। उनका रेकमेंडेशन, उनका डिसीजन जो होता है वो अपने इंटेलिजेंस पे लेंगे। फाइनली इंटरव्यू, अगर मैं एक जीटीओ हूं तो मैं कमांड टास्क के बाद में मैं अपनी बुद्धि यूज करके डिसाइड करूंगा कि इस लड़की को रेकमेंड करना है या, लेकिन उसके लिए ये लड़की अपने कर्मा वाचा मानसा के थ्रू अपने इंटेलिजेंस का इफेक्ट मेरे इंटेलिजेंस पे पड़ना पड़ेगा। मतलब इसके इंटेलिजेंस ने मेरे इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे लगे ये कहीं रट रटा के आ गई है, इसने पूरे के पूरे टास्क जो जीटीओ के टास्क है जिसके ऊपर मैंने इसको टेस्ट करना, यही कहीं से घोट के आ गई है, तो ये मेरे टेस्टिंग टूल को ही क्रैक करना शुरू कर देगी। इस लड़की ने अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट लिखा और मुझे लिखा साला ये तो नोट्स में पढ़े हुए मैंने, तो ये क्या कर रही है, शी इज क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप ऑफ डिस्ट्रस्ट विद द कर्मा वाचा मानसा, क्योंकि मैं चाहता हूं इसकी सोच, और ये क्या कर रही है, दूसरों की सोच दिखा रही है। इसका मतलब क्या है, ये लड़की अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं कर रही और ये लड़की सोच रही कि मेरे इंटेलिजेंस को इसका इंटेलिजेंस दिख जाएगा। कैसे दिखेगा यार,
इफ द सेंडर इज नॉट क्लियर, हाउ विल द रिसीवर अंडरस्टैंड? नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? फौजी भाई समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? भेजने वाला व्यक्ति अपना दिमाग ही यूज नहीं कर रहा और वो सोच रहा है कर्मा वाचा मानसा के थ्रू वो दूसरे व्यक्ति जिन्होंने आपके उस कर्मा वाचा मानसा को देखकर आपके इंटरनल कम्युनिकेशन की क्वालिटी चेक करना कि इसके अंदर डू यू हैव इट इन यू, है या नहीं, उसको हला समझ के क्लियर करेगा। आपको ही नहीं पता आप क्या कर रहे हो। एंड यू कैन सी दिस, यू डू इट हियर ऑल्सो। यू राइट सम स्टोरी, समाधान सर ठीक है ना, इसका मतलब सेंडर को कॉन्फिडेंस नहीं है। द पर्सन हु इज ट्रांसमिटिंग मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट यू आर ट्रांसमिटिंग, ओनली देन योर ट्रांसमिशन विल बी करेक्टली रिसीव्ड by the receiver. And what do these people do? क्योंकि it is a indirect method, they take this information कर्मा वाचा मानसा और इसको साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, और साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करके जो DIPR का स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किया हुआ कि हमारे डू यू हैव इट इन यू मतलब इन क्वालिटीज में इस लेवल पे चाहिए, लड़का लड़की अगर उस लेवल पे है तो उनको रेकमेंड कर दो, नहीं है तो उन्हें उड़ा दो। So this, what you write becomes the raw data, and this interpretation is the one where using their intelligence, they have to take a decision whether this candidate can be recommended or not. पता नहीं आपको ये इक्वेशन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर ये इक्वेशन समझ में आ रहा तो I will request you to watch this video, product versus process. आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट ठीक कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने वाली विधि के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका सिर्फ एक ही एम है कि किसी तरह से ये बड़ा बी पॉजिटिव हो जाए, लेकिन आप ये नहीं दे रहे हो कि उसको करने के लिए ये जो गोलियां ला रहे हो वो आपकी है ही नहीं, वो तो कोई कोचिंग से दिया हुआ है। आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर। इफ दिस इज क्लियर, मैं यहां पे A4 में आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम 2 to 1। जब 1 आपका हो जाएगा तब 2 आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। हो सकता है आप रेकमेंड ना हो, लेकिन यू कैन ओनली डू इंट्रोस्पेक्शन। SSB बोलता है ना, डू इंट्रोस्पेक्शन। यू कैन ओनली डू इंट्रोस्पेक्शन व्हेन 1 इज योर्स। टुडे द प्रॉब्लम इज 1 इज नॉट योर्स, देन हाउ विल यू कैरी आउट इंट्रोस्पेक्शन? बोल वो रहे हैं शब्द हमारे, फिर हाउ विल यू कैरी? मैंने अपनी मम्मी से गलत तरीके से बात किया, अब मैं इंट्रोस्पेक्ट कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने गलती किया, बट मैं तो, मेरे को पता ही नहीं, बिकॉज मैं तो इसका लिख रहा हूं। आई डोंट नो आपको ये समझ में आया नहीं है?